हेलो स्टूडेंट्स, किरण एकेडमी के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एज प्रॉब्लम्स। क्या बात करने वाले हैं? एज प्रॉब्लम्स अर्थात आयु संबंधित प्रश्न। और पिछले जो सेशन हमारे कहाँ तक कंप्लीट हुआ था, तो पिछले सेशन में हम लोग क्लास कहाँ तक कंप्लीट किए थे? ये तो 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, शायद 20 तक क्वेश्चन तक डिस्कशन किए थे ना पार्ट 1 में। तो आज की सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे 21 से। हाँ, जो बच्चे नए वीडियो को देख रहे हैं और जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी घटना चाहिए, कोई भी टॉपिक्स, कोई भी चैप्टर की वीडियो, ऑल क्वेश्चन चाहिए, तो हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। कोई भी डाउट्स हो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैट बॉक्स में मैसेज करें। चलिए, तो इसी के साथ आज की सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज के सेशन के प्रश्न नंबर 21 का पे आते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर देखो, बनाने का तरीका वही होगा जो कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट के होते हुए शॉर्टकट में बने। रमेश की वर्तमान आयु उषा की 2.5 गुनी से 4 वर्ष से 1 वर्ष 4 वर्ष कम है। अच्छा, रमेश की वर्तमान आयु उषा की वर्तमान आयु से 2.5 गुना अर्थात 2.5x हो जाएगा। 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है अर्थात इतना -4 वर्ष कर देंगे। ये तो रमेश की आयु निकल गई, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। 12 वर्ष पहले उषा की आयु, तो 12 वर्ष पहले उषा की आयु कितना हो जाएगा? x-12 हो जाएगा। तो 12 वर्ष पहले रमेश की भी तो आयु हो जाएगी ना जी, 2.5x-12 -4 हो जाएगा, क्योंकि 12 वर्ष भी घटेगा और -4 तो पहले से कम था ही। चलिए, ये हो गया उषा की आयु, ये हो गया रमेश की आयु, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे 12 वर्ष पहले। परंतु आगे ध्यान से आप पढ़े तो क्या कर रहा है, 12 वर्ष पहले उनकी आयु का 1/4 भाग 1 अधिक थी, अर्थात इसे हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और +1 से इधर जोड़ देंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये कह रहा है प्रश्न में, अब रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें अर्थात 2.x-4 की वैल्यू ज्ञात करना है। 4 से पहले इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2.5x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 16, इधर हो जाएगा -4, माइनस नहीं +4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 आएगा। 4 से डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x - 48। अगर इसको इधर लेके आओगे तो हो जाएगा 2.5 घटेगा तो बचेगा 1.5x बराबर 48 को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 48 माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो x बराबर, तो यहाँ से 36 को अगर 1.5 से कैंसिल करेंगे तो 24/36 होता है, तो 24 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। x की वैल्यू 24 निकल गया। परंतु पूछ क्या रहा है प्रश्न में, रमेश की वर्तमान आयु क्या है, रमेश की तो 2.5x - 4 है ना जी। अगर 24 पुट कर देंगे तो 2.5 × 24 -4, अगर हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 24 दूनी 48, 48 12 60, 60 - 4 हो जाएगा, अर्थात आप सभी को पता है कितना आ जाएगा, 56 हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे को अगर गुना भाग में वो दिक्कत होता है तो आप लोग फास्ट करना सीख लें। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। राम की पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुनी है, तो उसकी आयु x मान लिए तो पिता की आयु 3x हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंट। 9 वर्ष पहले की राम की आयु पिता की आयु की 6 गुनी थी, तो पिता 9 वर्ष पहले कितना हो गए, x, इधर राम कितना होगा, x - 9, 6 गुनी है अर्थात 6/1। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने तरीका बताया था, दोनों का साइन सेम है, डिजिट नंबर सेम है, तो 9 का 9 नोट कर देंगे, यहाँ दोनों का डिफरेंस 5 हो जाएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस कितना होगा 3x, तो बचेगा यहाँ पे 3x, आप यहाँ पे काट दोगे 3 आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 15। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कैसे कैसे सर कर दिए जल्दी जल्दी, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 की वीडियो में बता रखा है, आप ध्यान से वहाँ से देख लेंगे। अगर आपको पार्ट 1 वीडियो नहीं ध्यान से देखना है तो एक काम कीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू हमारा वही आएगा जो यहाँ निकला है। तो x बराबर कितना होगा 15। पूछ क्या रहा है, राम की वर्तमान आयु, राम कितना है x है, तो x बराबर कितना साल हो जाएगा 15 साल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलो मैं एक बार इसे बता देता हूँ कैसे क्या क्या करते हैं। ये तरीका तभी हम लोग प्रयोग करेंगे, एक वीडियो में बता देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं बहुत सारे प्रश्नों में लगाऊंगा, तो ध्यान देखिएगा। एज वाले में खास कर यह तरीका काम कब करता है, जब यहाँ साइन सेम हो, अर्थात दोनों में साइन सेम है,
साइन को हम लोग लिखना ही नहीं है, साइन सेम हो और नंबर सेम हो, अर्थात 9 9 है, 15 15 रहता है, 20 20 रहता है, प्लस प्लस रहता है, साइन कुछ भी रहेगा, नंबर और साइन सेम होना चाहिए। तो डायरेक्ट 9 का 9 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा घटा देना। हो सकता है कभी नीचे 6 रहता ऊपर 1 रहेगा, तब भी हम लोग घटा के लिख देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बच गया मेरा x, तो x कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x, और 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 6x, जो बड़ा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। 6x नीचे आया था, 3x ऊपर था, 6x में से 3x जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना 3x, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मेरा आ गया x बराबर 15। बात समझ में आ गई होगी। जरूरी नहीं है कि साइन किसी में हो, आंसर हमेशा आपका x वैल्यू निकल जाएगा। साइन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको जब भी ये कंडीशन तभी लगाना है जब यहाँ पे साइन सेम हो। हाँ, अगर यही प्रश्न में ऐसा रहता कि 3x + 9 एक में जोड़ रहा होता और एक में मेरा मान लो कि यहाँ पे घटा रहा होता, तब हम इस कंडीशन का अप्लाई नहीं करते, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ साइन अलग अलग हो जा रहा है। साइन भी सेम होना चाहिए और साथ में जो नंबर आपको दिया गया है वो नंबर भी सेम होना चाहिए, तभी इस तरीके से x की वैल्यू निकालोगे। चलिए प्रश्न नंबर आते हैं 23 पे। अगर आपको प्रश्न पिछला समझ में आया तो लाइक जरा दबा दीजिए आप लोग। चलिए प्रश्न 23 का रहा है, अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है। कौन? अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है ना, तो अंकिता को मान लो ना, अनु से 2 वर्ष छोटी है, तो पहले अनु को मान लेते हैं x। तो आप सभी को अंकिता का नाम याद हो रहा होगा, कितना हो जाएगा 2 वर्ष छोटी है तो x - 2। यहाँ तक बात समझ में। आज से 4 वर्ष बाद अनु, आज से 4 वर्ष बाद अनु यहाँ पे है, 4 वर्ष बाद जाएगी तो x + 4 होना चाहिए। अनु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की दुगनी हो जाएगी। वाह, अब अनु के 4 वर्ष पहले बाद ले जाओ तो x + 4 हो जाएगा। अंकिता के कितने वर्ष पहले जाना है, तो 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु, अंकिता पहले ही से x - 2 थी और 3 वर्ष और जाएगी तो x - 2 - 3 हो जाएगा। का कितना हो जाती है, दोगुना कौन हो जाती है, तो दोगुना तो अनु हो जा रही है, अर्थात इसमें 2 से मल्टीप्लाई के हम दोनों के बराबर कर देंगे। हमेशा मल्टीप्लाई छोटे वाले नंबर में होगा, क्योंकि हम बराबर करने के लिए हमेशा छोटे वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिंपल सा तरीका है ना, एक व्यक्ति के पास 20 रुपया, एक व्यक्ति के पास 10 रुपया, दोनों को बराबर करना है, तो हमेशा मल्टीप्लाई किस में होगा, छोटे वाले नंबर में होगा। बड़े वाले नंबर में मल्टीप्लाई नहीं होता है, और ये ऑलरेडी बड़ी है तो बड़ी में मल्टीप्लाई न करके किस में करेंगे, छोटे वाले में। अब देखो इसको बराबर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x + 4 इधर हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा मेरा -5, और -5 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x - 10 निकल जाएगा। x की वैल्यू इधर ले आओ ना, इधर x को इसको ले जाएंगे तो उधर x बचेगा, इधर 10 आएगा तो 14 हो जाएगा। x बराबर तो 14 आ गया। पूछ क्या रहा है समझते हैं। अंकिता तो यहाँ पे x - 2 मतलब कि 12 बन जाएगी, और अनु कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगी। तो दोनों की आयु पूछ रहा है, देखो 12 और 14 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दोनों दिया गया है। आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्रश्न नंबर आते हैं 24 पे। क्या कह रहा है, 23 था शायद पिछला प्रश्न, बिल्कुल। अब आते हैं 24 पे। देखो, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की अनुपात कितना है, 4x और 1 के अनुपात में है, 4x और x है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, पिता की आयु 4x, पुत्र की आयु किधर है, पुत्र x हो गया। चलिए उनकी आयु का गुणनफल 196 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 96 के बराबर हो जाएगा, 196 के बराबर हो जाएगा। इसको लिखते हैं हम लोग 4 से काट लेते हैं तो आ जाएगा 49, और 49 x स्क्वायर बराबर है 49, तो x की वैल्यू तो आप लोग बता ही सकते हो ना, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x बराबर 7 हो गया। पूछ रहा है उनकी 5 साल बाद की, उनकी 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगी, तो 5 को 20, पहला तो ये 20 साल नहीं, x बराबर 7 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 को 28, और इधर हो जाएगा 7वां, दोनों में 5 जोड़ेंगे तो 28 से 5 हो जाता है 33, और उधर हो जाएगा 7 और 5 12, दोनों कट जाएगा 3 से, 11:4। 11:4 कितना है, 11:4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए प्रश्न समझ में आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न बहुत ही ईजी तरीके से पूछ जाते हैं, और देख सकते हैं कितना ईजी है, ये तो आप लोग खुद अंदाज लगा सकते हैं। आइए 25 पे आते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। तो देखो प्रदीप और अशोक है, प्रदीप लास्ट में, तो लास्ट में कितना है 3 है, तो यहाँ 3x लिख लेते हैं, और अशोक लिख लेते हैं 4x। ओके,
आप लोग अपना बुक खोल के बैठे होंगे तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी तरीके से मैं बुक के मेथड से बहुत ही फास्ट और आपके लिए एग्जाम के मेथड से मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक ब्रेक कर देंगे, खत्म हो गया कहानी। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। अभी 6 वर्ष जोड़ दो इसमें, कितना वर्ष के बराबर हो जाएगा? 26 वर्ष के। ये 6 उधर जाएगा तो बचेगा 4x बराबर 20। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी जी? 5 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 5 होगी, 5 यहाँ पुट कर देंगे, पंक्ति आई 15 साल। पूछ क्या रहा है ना, इस समय प्रदीप की आयु कितना वर्ष हो रही है? 15 वर्ष हो रही है। कितना वर्ष हो रही है? 15 वर्ष हो रही है। कोई दिक्कत है? कहीं से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और आप सभी को प्रश्न बनना भी चाहिए। चलो 26 नंबर प्रश्न पे क्या कहता है? मेरी माता की उम्र, ध्यान से समझना, लैंग्वेज का प्रश्न है, लैंग्वेज की प्रश्न को ध्यान से समझना है। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है, तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, मेरी उम्र x होगी तो मेरी माता की उम्र कितना हो जाना चाहिए? 2x। अब कह रहा है कि वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, तो भाई से बड़ी माँ नहीं है जी, माँ कितना है? 2x - 20 कर देंगे तो भाई की आयु निकल जाएगी। भाई की आयु निकल जाएगी। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, तो जब अभी तो ये x वर्ष के है तो पैदा कितना साल पहले हुआ होगा? अब देखो ये आज मेरी आयु x है, मेरी आयु x है और मेरी भाई की आयु कितना है? मेरी भाई की आयु है 2x - 20। तो जब यह पैदा हुआ था तो पैदा कितना होने के बाद ही कितना साल का हो चुका है? x साल का। तो जब यह पैदा हुआ होगा तो इसमें से हम x अगर ऐसे लिख लें कि अगर x प्लस, आज ये x प्लस 5 साल का है और इसकी भाई कितना है? 2x - 20 ईयर्स का है, तो यहाँ से x की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, क्योंकि ये आज की आयु। क्यों हम 5 जोड़े? बराबर करने के लिए, क्योंकि इस लाइन में कह रहा है कि मेरी भाई मेरे से 5 वर्ष बड़ा है, तब मेरे भाई मेरे 5 वर्ष बड़ा था। कब? जब मैं पैदा हुआ। तो एज का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। अगर वो आज 5 साल का बड़ा है तो जन्म के समय भी 5 साल का ही होगा और 10 साल बाद भी वो 5 साल का ही बड़ा होगा। ये दोनों को इक्वल कर देंगे अगर हम यहाँ पे, तो हमारा इक्वेशन क्या दे देगा? ई 2x को रहने तो x उधर ले जाएंगे तो इधर x आ जाएगा, इधर 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से तो आपको निकल के आ गई 25। अब क्या कह रहा है? मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो बताओ x की वैल्यू 25 है और इसकी बहन जो है तो माता से छोटी है, तो माता पहले तो पता कर लो कितना साल हो जाएगी? 50 साल। इसकी बहन कितना? 24 वर्ष छोटी है, तो 24 वर्ष छोटी है तो बहन बराबर क्या हो जाएगा जी? तो 24, 50 में से 24 जाएगा, कितना आ जाएगा? 26 साल। 26 साल की इसकी बहन है, तो पूछ रहा है मेरी बहन मुझसे, इसकी आयु x है, x बराबर कितना है? मेरी की आयु 25 वर्ष हुई, बहन की आयु 26 साल है, कितना वर्ष बड़ी होगी? 1 वर्ष। ऑप्शन में खोजो, कहीं पे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है कि 1 वर्ष बड़ी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए प्रश्न को, लैंग्वेज जितने भी घुमा दे आपको लैंग्वेज को धरना चाहिए। अगर लैंग्वेज को सही तरीके से आप पकड़ लेते हो तो प्रश्न को कम समय में बना पाओगे। चलिए एक आते हैं श्रीमान के पास 27 पे। श्रीमान x की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है, तो श्रीमान x की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। चलिए ठीक है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो उसके, अच्छा पुत्री की, सॉरी यहाँ पे फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार, मेरे को पुत्र मैंने पढ़ दिया था, ध्यान से देखते हैं प्रश्न को। चलो, श्रीमान x की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो x भाई साहब होंगे 40 वर्ष के। चलिए तो कितने वर्ष बाद x की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष बाद? कितने वर्ष? तो कितने वर्ष पूर्व है, बाद नहीं है, पर पूर्व का मतलब पहले होता है। देखो पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। तो अगर एक 40 साल का है और इधर 20 साल का है, यहाँ पे ऑप्शन को घटा के देखो, पहले 15 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 25 और इधर बचेगा मेरा 5। क्या यह 3 गुना है? नहीं है, यह 5 गुना है। पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन घटा के चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कितना है? 12। 12 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा मेरा 28 और 12 इसमें से घटाएंगे 8। ये तो गुना डायरेक्ट है ही नहीं, ये भी गया। फिर तीसरा ऑप्शन है 10। 10 अगर घटाएंगे तो इधर 10 साल का ही रहेगा और ये घटेगा तो 30 साल आ जाएंगे। अब बताओ 3 गुना नहीं कर रहा है तो कितना वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। देखो ऑप्शन से भी बना के आप निकल सकते हो। चलिए ऐसे इसका कॉन्सेप्ट से अगर आप बनाते हैं तो ऐसे करना होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट से बनाते तो ऐसे कर लो ना, 40 - x डिवाइडेड बाई 20 - x इजकल टू 3/1। देखो x इधर लिख देंगे, दोनों का डिफरेंस 2 हो जाएगा, अदर 40 और इधर हो गया 60, 20 आ गया। अगर इसको देखेंगे तो 10 आ जाएगा, x बराबर कैंसिल। अर्थात इसको सॉल्व करिएगा, x की वैल्यू निकल जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 10 साल। ऑप्शन से भी बना सकते थे आप लोग। ओके
चलो 28 पे बात करते हैं। 28 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। 28 कह रहा है जय और जोय, नाम तो बड़ा VIP है जी। जय और जोय की आयु का अनुपात 5:2 है, तो मान लेते हैं जय हो गया 5x और जोय हो गया 2x। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। उनकी आयु का योग 63 साल है, तो 5 2 7 7x बराबर 63। अगर x की वैल्यू बात करें 9 7 63, पूछ क्या रहा है 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो देखो 9 की वर्ष इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 5 45 और 9 हो जाएगा कितना 45 9 54। उसी प्रकार 9 दूनी 18, 9 और जोड़ेंगे 18 9 हो जाता है 27, अर्थात हो जाएगा 27। 27 और 54 के रिलेशन तो आपको पता होगा 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हैं आपके रेलवे का औकात, देख सकते हैं कितने इजी प्रश्न रहते हैं। और मैं आपको इस लेवल का प्रिपरेशन करवा चुका हूँ कि रेलवे के प्रश्न तो नहीं छूटेंगे। 29 नंबर कर दें किरण। अच्छा, किरण संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। देखते हैं भाई, चलो अब देखो ना इनका रेशियो क्या, 10 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात दे दिया है कितना ये। अब 10 वर्ष पहले है ना, तो 2x होगा, एक 3x होगा और एक 4x होगा। आपको पता है क्या, अगर 10 वर्ष पहले का रेशियो है, अगर 10 वर्ष बाद आएंगे तो प्रत्येक में 10-10 साल जोड़ने से अच्छा है कि एक ही बार 30 साल हम जोड़ देते हैं। क्यों भाई, 3 है, तीनों 10-10 साल बढ़ेगा, 30 साल बढ़ेगा, 30 जोड़ दिए, बराबर कितना साल है, 93 साल का है। 4 2 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9x बराबर 93, उधर माइनस हो जाएगा 30 जाके उसमें से, तो बचेगा 63, 63 से कट जाएगा 9 7 63, x बराबर 7। तो पूछ रहा है कि संयोज का वर्तमान, संयोज कहाँ पे है जी, देखो बीच में है, अर्थात कितना x है, 3x है, तो 3x है ना संयोज, हाँ जी बीच में है 3x है। 3 की वैल्यू 21 वर्ष प्लस कितना साल बाद, तो 21 वर्ष हो जाएगी, कितना साल बाद पूछ रहा है, तो संयोज की वर्तमान आयु। अब देखो संयोज की वर्तमान आयु, ये रेशियो कितना साल पहले की थे, 10 वर्ष पूर्व का था ना, तो 10 वर्ष पूर्व का था, 10 ईयर्स पूर्व का था, तो आज इनका कितना होगा, 10 साल इसमें जोड़ देना होगा, 31 वर्ष, 31 ईयर्स हो जाएगा जी, 31 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। ओके चलो 31 ईयर्स कैसे आया, क्योंकि ये रेशियो कितना साल पहले की है, 10 साल पहले की है, तो आज लाने के लिए 10 साल जोड़ना होगा और वही मैंने किया तो आंसर आ गया। चलिए प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं और ध्यान से देखते हैं। पिता माता से 5 वर्ष बड़ी है। अब देखो ना यहाँ पे बात करते हैं, माता से 5 वर्ष मतलब माता श्री x होंगे तो पिता x+5 हो जाएंगे, और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो यहाँ पे पुत्री की 3 गुनी, आगे भी है क्या पुत्री के बाद। अब पुत्री 10 वर्ष की है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। अभी पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो हाँ पुत्री अभी 10 वर्ष की है, तो उनकी माता देखो पुत्री की वर्तमान आयु की 3 गुनी थी, तो माता को कर लो 3x, अर्थात 10 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 साल के माता हो जाएंगे, और 30 साल से 5 साल बड़े पिता थे, तो 30 और 5 35 साल के। देखिए जिस तरीके से कह रहा है मैंने उसी तरीके से सेट कर दिया। 10 साल की पुत्री है, इससे 3 गुनी इनकी माता है, तो 30 वर्ष, और उनके पति जो हैं वो 5 वर्ष अधिक हैं, तो ये 35 वर्ष के। ओके, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, आज से 10 साल पहले इसका जन्म हुआ होगा, 10 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, 25 साल के, ऑप्शन नंबर सी। देखो मैंने लैंग्वेज को पढ़ा, क्वेश्चन को समझा और आंसर निकल गया। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका यही होता है, हम लोग हर बार एक्स नहीं मानने वाले हैं। देखो 31 क्या कर रहा है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है, तो सुरेश 2x हो जाएगा, तो किरण x हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं यदि दोनों की उम्र जोड़ने पर 24 वर्ष होता है, 2 और 1 3x बराबर 24, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी जी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 8। सुरेश की उम्र बताओ, सुरेश कितना है, 2x है, 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर ए। ये है रेलवे, ये है रेलवे की एग्जाम का प्रश्न। चलो मैं ये नहीं कहता कि बहुत इजी है, परंतु अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो, अच्छे तरीके से पढ़े हो, तो कहीं से कोई प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। जब आप एग्जाम में बैठोगे उसी समय आपको पता चलेगा कि आखिर मैंने क्या गेन किया। क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। देखो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष, उसे रहने देते हैं। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अब देखो ना 6 साल पहले अगर ऐसा रिलेशन है
तो 6 साल पहले पिता हो जाएगा कितना 5x और पुत्र कितना होगा x होगा। तो अगर आज की बात मैं करूं तो ये आज का जोड़ेंगे तो x + 6 और इधर पिता हो जाएंगे 5x + 6, दोनों के जोड़ने पे कितना साल के दोनों आज हैं, दोनों 60 साल के। x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो 6x बराबर हो जाएगा 6 6 12, 12 उधर चला जाएगा तो घट जाएगा जी 48 आ जाएगा, 48 6 से कट जाएगा, 8 6 48, x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। x बराबर अगर 8 आ गया तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो 6 वर्ष बाद बताओ पुत्र की प्रेजेंट आज कितना है x + 6 है, और 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो और 6 वर्ष जुड़ जाएगा। तो x बराबर 8 और 8 12 होता है 20 साल, 8 12 कितना हो जाएगा 20 साल, ऑप्शन नंबर ए। 8 12 कितना होता है 20 साल, ऑप्शन नंबर कितना निकल के आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल इजी मैं बताऊंगा आप लोग को। 33 क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे। जेड की वर्तमान आयु ए की आयु की आधी है। अच्छा, तो ए की आयु हम मान लेते हैं 2x और जेड को मान लेंगे x। मान सकते, क्यों नहीं मान सकते, मानना तो है ही मैथ में। 5 वर्ष बाद जेड की आयु और ए की आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। देखो मैंने अभी क्या बताया था कि एज में, पिछले वीडियो में भी इस बात को मैंने बताया है कि कभी भी जो अगर बड़ा डाटा मिल गया, अर्थात पिता अगर बड़ा है तो हमेशा बड़ा रहेगा, भाई अगर बड़ा है तो हमेशा बड़ा रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पे कौन बड़ा है, जेड बड़ा है कि ए बड़ा है, आप बता दो। तो 2x ए है ना, तो ये तो बड़ा होगा ना। और यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, 5 साल बाद जेड की रेशियो दे रखा है 11, अर्थात यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा होगा, ये गलत है, ये रेशियो ही गलत है। परंतु इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो आप लोग तब क्या करो, इस रेशियो को निकाल के ऐसे कर दो। ये बुक्स में और रेलवे की तरफ से ही गलत पूछा गया था, परंतु अगर इसे सुधारना है तो इस प्रकार कर सकते हो। क्योंकि अगर जो डाटा बड़ा होगा, जेड की वैल्यू यहाँ पे बड़ी छोटी है, तो यहाँ भी जेड की वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5 वर्ष जोड़ देंगे। अब देखो दोनों तरीका है, एक तो आप 5 वर्ष इसमें जोड़ दो तो x + 5 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 2x + 5। 5 वर्ष दोनों में जोड़ने के बाद यह रेशियो कितना दे रहा है, 6/11 दे रहा है। अब शॉर्ट तरीका तो मैंने पढ़ा है, दोनों में साइन सेम है, नंबर सेम है, तो 5 का 5, दोनों का डिफरेंस 5 हो जाएगा। 11x इधर होगा, 12x इधर होगा, x बराबर 25 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा, 25 आएगा। आप लोग सॉल्व करते रहोगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। पूछ रहा है क्या, 3 वर्ष बाद जेड की आयु कितना हो जाएगी, आज जेड 25 साल के, 3 वर्ष बाद कितना साल का हो जाएगा, 28 साल का, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी तब होगा जब यहाँ पे डाटा आप चेंज करोगे, अन्यथा प्रश्न बनाते रह जाओगे, नहीं बनेगा। हमेशा ध्यान रखना है, जब भी जो नंबर बड़ा होगा उसका हमेशा वैल्यू एज बड़ा ही रहेगा, वो कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है, इस पे ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 34 कह रहा है क्या है, 4 भाइयों के आयु का योग 56 वर्ष है। 4 भाई हैं जी, आयु का योग 56 वर्ष है, उनके अंतर कितना क्रमशः है, 4 वर्ष के में दिया गया। तो ऐसे कर लेते हैं ना, ये तो सिंपल सा प्रश्न है। x प्लस पहला हो जाएगा x, सबसे छोटा वाला, दूसरा हो जाएगा x + 4, तीसरा वाला हो जाएगा x + 8, फिर इससे बड़ा हो जाएगा ना जी 4 साल, चौथा वाला x + 12। सबको जोड़ने पे कितना साल दे रखा है, 56 साल दे रखा है। तो 4x प्लस x 4x प्लस 8 4 12 12 दूनी 24, 24 बराबर इधर हो जाएगा 56, 56 में से 24 घटा दो ना, 56 में से 24 जाएगा 32 बढ़ेगा, x बराबर 8 आ जाएगा। सबसे बड़े की आयु पूछी है, बड़े भाई की वर्तमान आयु ज्ञात करें, बड़े तो ये 8 20 साल, ऑप्शन नंबर सी डी। चलो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न एक बार पढ़ो क्या कह रहा है। प्रश्न यही कह रहा है, अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है। तो ऐसे कर लेते हैं, रीता से 5 गुनी बड़ी है, तो रीता x हो जाएगी, अन्ना 5x हो जाएगी। 2 वर्ष में अन्ना 3 गुनी एवं 6 वर्षों में दुगनी बड़ी हो जाएगी। अच्छा, ये क्या लाइन बता रहा है, 2 वर्षों में अन्ना 3 गुनी, अच्छा 2 वर्षों में 3 गुनी, तो अभी 2 वर्ष के ही हम लोग लेके चलते हैं, 6 गुनी बाद में छोड़ेंगे। 6 वर्ष में 2 गुनी बड़ी हो जाएगी, इसको छोड़ देते हैं। 2 वर्षों में कितने गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है, तो 2 यहीं से हम लोग यहीं तक काम करते हैं, या ये ले लो या पहल का इसके बाद वाला रिलेशन लो।
तो हम पहले वाला रिलेशन लिखते हैं 2 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष जोड़ के देखते हैं ना, 5x + 2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा x + 2। अब 2 गुण देखो 3 गुनी होगी, तो अब सोच रहे हो कि नीचे 3 रखें इधर के ऊपर 3 रखें, तो जो बड़ा है, बड़ा कौन है 5x है, तो हमेशा हमेशा ये बड़े रहेगा 3/1। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का अंतर 2, मल्टीप्लाई करेंगे 5x, इधर हो जाएगा 3x, 5x में से 3x जाएगा, x = 2, x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करके निकाल ली। अब क्या पूछ रहा है, 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी। देखो अन्ना किधर है, 5 है ना, तो 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी हो जाएगी, अर्थात जो आयु होगा उसमें 7 वर्ष जोड़ना होगा। तो हमारा अभी कितना x = 2, तो 5 दूनी 10, 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 17 साल का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप सभी को। हाँ जी देखिए 36 नंबर, 6 वर्ष पहले एक आदमी, ध्यान से समझना है कितना क्या कर रहा है। 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे से 5 गुनी थी। अच्छा प्रश्न है ना, बेटे का अगर x होगा तो आदमी की आयु हो जाएगा कितना, 5 गुनी थी, बिल्कुल 5x। कब भाई, 6 वर्ष पहले थी ना, तो आज इन लोगों का दोनों में 6 जोड़ दो, जोड़ के आज लिया है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का 3, 10 वर्ष और बाद जाना है, तो दोनों में 10-10 साल और जोड़ दो। क्या कर रहा है, बेटे की आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो 5x + 16 डिवाइडेड बाई x + 16। अब देखो यहाँ 3 गुनी होगी, तो फिर कंफ्यूजन मत होना है कि ऊपर रखना है कि नीचे रखना है। तो जो बड़ा है, बड़ा कौन है पिता, यहाँ पे रखे हो किसको, ऊपर रखे हो ना, तो 3 को ऊपर रख देंगे, नीचे 1 रख देंगे। 16 दोनों में है, 16 लिख देंगे। डिफरेंस इन लोग को निकाल के देखिए 2 आएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई। अब यहाँ से 3 से 1 से इधर करेंगे तो 5x, इधर करेंगे तो 3x, 5x - 3x = 2x, 2 से 2 कैंसिल, x = 16। कितना आ जाएगा, x = 16। देखो तो x बराबर उनके बेटा की वर्तमान आयु कितनी पूछ रही, बेटा किधर है जी, तो बेटा है x + 6, x + 6 वर्तमान आयु होगा, तो x + 6, 16 + 6 होता है 22। 22 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी। लैंग्वेज पढ़ना है, लैंग्वेज को समझना। अगर जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझोगे, प्रश्नों को नहीं बना पाओगे। लैंग्वेज को धरना सीखो, मैं जिस तरह लैंग्वेज को आपको धरना सिखा रहा हूँ उसे काम करने में। 4 वर्ष पहले विकास राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पहले, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं ना, विकास और राहुल की बात हो रही है, तो 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। देखो विकास इधर है 3x है और राहुल कितना है 5x है। 4 वर्ष पहले, तो आज दोनों में जोड़ देंगे तो प्रेजेंट निकल जाएगा। आज की आयु 4 वर्ष जोड़ देंगे, वर्तमान निकल गया। 6 वर्ष बाद जाना है, फिर से 6 जोड़ दो, 6 वर्ष बाद जाएंगे, तो यह जो 4:5 हो जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं 3x, पहला कितना दिया है 3x + 10 बराबर 5x + 10, यह रेशियो 4/5 हो जा रहा है। क्लियर हो जा रहा है। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो इसे मल्टीप्लाई कर देना है, कैसे, 10 यहाँ रखेंगे, दोनों का डिफरेंस 1 है, 5 से करेंगे 15x, 5 को 20, 20 में से 15 जाएगा तो 5x बनेगा। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 निकल जाएगा। तो क्या कह रहा है कि राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो भाई राहुल किधर है, ये था ना, ये तो 6 वर्ष बाद जोड़े थे ना, तो यही तो वर्तमान में था। 5x + 4, 5x + 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 साल ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखो ये 2016 में आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, और इस तरह के प्रश्न टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, बहुत कम समय बनते हैं। यही प्रश्न है जो आपको स्कोर में मदद करेंगे। रेनू, मीनू और सोनू तीनों चचेरी बहनें हैं। रेनू का हम x मान लेते हैं, मीनू के भी छोड़ देते हैं, और मीनू की आयु समान है तो दोनों के x मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक को x माना है, समान है इसलिए। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु के 5 गुनी है, तो सोनू को मान लो y। अब देखो 5 गुनी है तो क्या हम करेंगे, तीनों को योग करेंगे तो x + y, तीनों का योग सोनू की y की 5 गुनी है, तो यहाँ पे करेंगे 5y। देखो इससे एक इक्वेशन बन के आ रहा है, क्या आ रहा है, 2x = y, उधर जाएगा तो 4y, अर्थात x की वैल्यू कितना निकल रही है 2y, x की वैल्यू कितना निकल के आ गया 2y। क्लियर है यहाँ तक, x की वैल्यू 2y, x की वैल्यू 2y निकल गई। अब क्या कर रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गई। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, 3 वर्ष रेनू किधर है, रेनू किधर है, देखो रेनू यहाँ है, तो 3 वर्ष कितना होगी रेनू पहले, x - 3। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु
सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब सोनू तो भी तो किधर है, सोनू कितनी है, y है, और y की 3 गुनी थी, तो y माइनस 3 × 3 यही होगा क्या, देखते हैं। जी हाँ, यही होना चाहिए। पूछ किसकी वैल्यू रहा है, तो पूछ रहा है 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। तो सोनू को ने y है, अर्थात x को कैंसिल करके y को वैल्यू निकालना चाहिए। तो x बराबर यहाँ पे पुट कर देंगे ये वैल्यू, तो x बराबर पुट हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2y यहाँ पे पुट हो जाएगा, तो 2y माइनस 3 बराबर 3y माइनस 9। अगर y की वैल्यू चाहिए तो इसको y यहीं रखो, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस, और इधर प्लस में, तो y बराबर 6 हो जाएगा, या 6 बराबर y। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। पूछ रहा है 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, 4 वर्ष बाद, तो आज 6 साल का है, तो 4 वर्ष बाद कितना साल की हो जाएगी सोनू, 10 साल की हो जाएगी। अगर आज सोनू 6 साल की है तो 4 साल बाद कितनी साल की हो जाएगी, 10 साल की हो जाएगी। चलिए प्रश्नों का सिलसिला बढ़ाते हुए आते हैं 39 नंबर प्रश्न पे। शानदार सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था। बिल्कुल अच्छी बात है, हमेशा बड़ा ही रहना चाहिए, सरकार का गाइडलाइंस भी है। अलग बात है कि प्रियंका चोपड़ा ने कम एज से शादी कर लिया है ना जी। चलिए x + 6 हो जाएगा, पत्नी से 6 वर्ष बड़ा है। पर विवाह के 12 वर्ष बाद उसकी आयु, पत्नी का देखो विवाह के 12 वर्ष बाद, अगर 12 वर्ष जाएंगे तो x + 12 इसमें कर देंगे, इधर भी 12 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x + 18 इधर, और इधर हो जाएगा x + 12। 12 वर्ष बाद कितनी आयु हो जा रही है जी, तो ध्यान से देखो, अपनी पत्नी 6 वर्ष बड़ा था, पर विवाह के 12 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पत्नी का, पत्नी तो इधर है, 6/5 हो जाता है। इक्वेशन को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। इधर करेंगे तो 5x + 90, और इधर करेंगे तो 6x + 72, 72 इधर लाओगे 90 में से घटा दो, इधर x आ जाएगा, इधर 18 बचेगा, x बराबर 18। तो पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, विवाह के समय दोनों की आयु क्या थी, विवाह के समय दोनों की आयु चाहिए, पत्नी x होगी तो पति 6 साल ज़्यादा, तो 24 साल, 18 6 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 40, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तो पुत्र की 10 वर्ष पूर्व x होगा, तो पिता कितना हो जाएगा, 3x। 10 साल दोनों में जोड़ देंगे ना, पूर्व की बात कर रहा तो वर्तमान में आ जाएंगे। अब उनकी 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी, और 10 साल जोड़ो, क्योंकि 10 साल वो जोड़ने बोल रहा है, 10 वर्ष बाद की बात है, दुगनी है। अब क्या हो जाएगा, तो 3x + 20 डिवाइडेड बाई x + 20 कितनी है, दोगुनी है। अब देख लो दोगुनी है तो ये 2/1 कर देना है ना, सोचना ही नहीं है कि 2 ऊपर रखेंगे नीचे, बस देखो जो बड़ा रखे ऊपर हमेशा बड़ा ही रहेगा, नीचे नीचे होगा। अब देखो इसको पिता को हम क्या रखे थे, 3x रखे ऊपर, तो ये भी इधर बड़ा ही रहेगा। चलिए सॉल्व करने की इजी तरीका आपको बता रखे, 20 इन दोनों का डिफरेंस 1 2 3x इधर 2x, x बराबर 20, सॉल्व कर लेना है, x बराबर 20, कमान कितना इजी है। तो पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान अनुपात क्या होगा। तो एक है 3x + 10 के थे, 3x + 10 और दूसरे हैं 2x + 10, तो x + 10 यही रेशियो होगा ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 20 दूनी 60, 70 इधर हो जाएगा, उधर 30 हो जाएगा, रेशियो निकल गया 7:3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 41 पे। कितने नंबर प्रश्न पे आएंगे हम लोग, बात करेंगे तो 41 नंबर प्रश्न पे बात करेंगे। ध्यान से देखो 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद 3x और इधर पुत्र की आयु x हो जाएगी। तो ये 5 वर्ष बाद का रिलेशन है। हम आज के लिए आते हैं तो माइनस हमें कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। अब x - 5 कर दिए दोनों में, तो ये प्रेजेंट आयु निकल गई होगी। जबकि 5 वर्ष पहले की आयु का उनकी 7 गुनी थी, और इससे भी ये आज निकला, इससे 5 साल और पहले जाएंगे तब हमारा रेशियो दे रहा है कितना, जबकि 5 वर्ष पहले वो अपनी पुत्र की आयु का 7 गुना था, तो कितना हो जाएगा 3x - 10 और इधर x माइनस कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना था, 7 गुना था 7/1। हमेशा देखो जो बड़ा ऊपर रख दियो तो हमेशा बड़ा ऊपर ही रहेगा।
इसको इस तरह लिख देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा तरीका। इन दोनों का डिफरेंस 6 हो जाएगा। इधर देखो, इधर 3x, इधर हो जाएगा 7x, 7x माइनस 3x बराबर 4x। x की वैल्यू 4 आएगी, 2 से दोनों कटेगा, 1 आ जाएगा 5, इधर आएगा 3, पंक्ति आई 15, x बराबर 15। पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु। देखो पिता की वर्तमान आयु किधर है, ये था, सिर्फ इतना, ये तो 5 साल पहले चले गए, तो कितना है 3x माइनस 15, तो 3x बराबर 45 माइनस 5, 15 नहीं 45 माइनस 5 अर्थात 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 41 नंबर प्रश्न पे आते हैं। रीना और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। रीना और मीना 3:1, तो रीना 3x मीना x हो गए। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो पहले 10 साल जोड़ लो दोनों में, और 10 साल बाद का रेशियो दिया तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाई x प्लस 10 बराबर कितना है 2/1। अब सॉल्व कर लेंगे ना, तो यहाँ पे 10 बचेगा, इधर डिफरेंस 1 होगा, इधर 3x, इधर 2x, x बराबर 10। पूछ क्या रहा है, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात। देखो ये जो रेशियो दिया है कितने, रीना और मीना की बीच का अनुपात आज का था, तो x बराबर 10, तो एक 30 साल की थी, एक आपका 10 साल की थी, 5 जाएंगे तो ये 25 हो जाएगी, और ये कितना साल की 5 साल की। 1:5:1 कोई ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 43 पे। चलो 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पिता अपने पुत्र से कहता है, देखो पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। अच्छा कब कह रहा है कि मेरी जो आज उम्र है, जब तुम, पिता कहता है अपने पुत्र से मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। अच्छा जब तुम पैदा हुए थे, यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी। सिंपल सा प्रश्न। देखो ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लेंगे हम लोग, ऐसे कर लेंगे कि पुत्र को अगर x मान लेंगे, पुत्र को हम लोग कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, और यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, तो जब पुत्र की पैदा हुआ था, पुत्र पैदा हुआ था, तो उस समय उसकी आयु कितनी होगी, पुत्र जब पैदा हुआ था तो 36 माइनस x हो जाएगी ना, क्योंकि उस समय आयु उसकी 36 माइनस x रही होगी, जो कि इसके वर्तमान उम्र के बराबर है, अर्थात अभी के उम्र के बराबर है। तो अभी तो कह रहा है जब तुम, यहाँ से देखो ध्यान से, अब यहाँ से थोड़ा सा लाइन समझ, लैंग्वेज का प्रश्न है बाबू, लैंग्वेज है, इसमें कोई खेल नहीं है, कुछ नहीं करना है, आंसर डायरेक्ट मार के निकल जाना है, परंतु लैंग्वेज को समझो आप लोग। पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र, तो इसकी वर्तमान उम्र मैंने x माना, तो इसके जन्म के समय कितना हो जाएगा, पिता की आयु, पुत्र की जब पैदा हुआ था उस समय पिता की आयु ये मैंने लिखा, कितना हो जाएगा, अभी 36 है तो x घट जाएगा, अगर ये 10 साल का रहता तो ये 26 साल का होगा, क्योंकि 10 ही घटेगा, तो उस समय की पैदा होने की आयु के बराबर है, कितना है, बराबर है, यहाँ पे ध्यान से देखो बराबर है। तो अगर हम इसको वैल्यू 36 माइनस x की वैल्यू x के बराबर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, x उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 36, अर्थात x बराबर 18 साल। बेटा जो है आज कितने साल का है, 18 वर्ष का है, और उसके पिता 36 वर्ष के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, 18 में से 5 घटा दूँ ना 13, बस ये डायरेक्ट निकल गया था, परंतु आपको समझाने का मेरे लिए था, इसलिए मैंने इतना। चलो देखो 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या कर रहा है। 44 कर रहा है पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की दुगनी है, तो बड़े पुत्र की उम्र अगर x हो जाएगी तो पिता की उम्र कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। अच्छा 10 साल बाद छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, उसको बाद में रहने देते हैं। यदि दोनों पुत्रों की आयु का अंतर 15 वर्ष है, देखो तो अगर एक है x तो दूसरा हो जाएगा x माइनस 15, और इसी का 3 गुना इसके पिताजी हैं, कब, 10 साल बाद। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लेते हैं 2x प्लस 10, तो ये पिताजी 10 साल बाद चले गए, और छोटे बेटे को हम 10 साल बाद लेंगे तो ऐसे जाएगा जी, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये पिताजी के बराबर हो जाएगा। अब देखो 2x प्लस 10 इधर रहने देंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग को पता है, कितना हो जाएगा, इधर 3x हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। कैसे 15 होगा, क्योंकि ये 5 इधर घट जाएगा,
तो बचेगा 10, घटेगा तो बचेगा -5, -5 पे 3 से मल्टीप्लाई होगा -15। ये x को यहीं रहने देखो, इधर x ले जाएंगे तो इधर x बचेगा 15, इधर आएगा 25 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 25 आ गई, अर्थात बड़े पुत्र के बेटा की आयु 25 वर्ष है। तो पूछ क्या रहा है, तो पिता की उम्र क्या होगी। पिता की उम्र दिख गया होगा, अगर ये बेटा 25 साल का है तो पिताजी 50 साल के होंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 44 के बाद 45 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखो 45 नंबर क्या कर रहा है, एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी है। बेटे की आयु x, पिता की आयु 3x। तो 15 साल बाद 15 साल में वह सिर्फ दुगनी होगी। क्या भाई क्या कर रहा है, अच्छा 3 गुनी है, मैंने लिख लिया। 15 साल में सिर्फ दुगनी होगी, तो देखो ना 3x + 15 बराबर x + 15 और 3 गुनी कौन होगा, पिता होगा। तो यहाँ पे 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो एक तरीका और भी तो मैंने बताया, इतना मल्टीप्लाई क्यों करना है जी। 3x + 15 डिवाइडेड बाई x + 15, 3 गुनी होगा तो 3 ऊपर नीचे 1 हो जाएगा, इधर +15 इधर 2 से रख देंगे, x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो इधर 3 हो जाएगा, इधर भी 3। अच्छा दोनों साइड 3 तो नहीं होनी चाहिए, 3 गुनी नहीं, सॉरी यहाँ पे दुगनी होने के लिए बोल रहे, यही तो मैं बोल रहा था दुगना, अर्थात 2/1 होगा। तो यहाँ 15 × 1 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, इधर 3x इधर 2x, x बराबर 15 साल। कितना साल आ जाएगा, 15 साल। तो पूछ रहा है कि x बराबर 15 आ रहा है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना साल हो जाएगा, 15 साल। पुत्र की वर्तमान आयु 15 साल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए प्रश्न नंबर 46 पे आते हैं। 3 वर्ष पूर्व मंटू की आयु अपने पुत्र की आयु से 10 गुनी थी। अच्छा 3 वर्ष पूर्व ना, 3 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, तो अगर पुत्र x होगा तो मंटू होगा 10x, 10 गुनी थी। आज लाने के लिए दोनों में 3 जोड़ दो। अब आज तो आ गया, 3 वर्ष बाद उनकी पुत्र की आयु 4, 3 वर्ष और जोड़ो, क्योंकि 3 वर्ष बाद बोल रहा है, कितना 4 गुनी। अब इसको लिखेंगे 10x + 6/x + 6। अब देखो कितना है, 4 गुनी। अब सोचना ही नहीं है, 4 ऊपर रखेंगे, नीचे 4 को ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि बड़ा 10 ऊपर रखा था मैंने बड़ा वाले को। इसको सॉल्व करने का इजी तरीका आपको पता है, 6 इधर हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन, इधर डिफरेंस निकलते थे, मल्टीप्लाई करते थे, और इधर 10 इधर हो गया 4, 10 में से 4 जाएगा तो 6x। x बराबर कितना निकल के आ रहा है, 3 आ रहा है, x बराबर 3 आ रहा है। ओके चलिए, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, वर्तमान आयु कितना है, देखिए 10x + 3 और x + 3, तो 10 × 30 + 3 33 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3 × 3 6, 33 6 को काटेंगे आ जाएगा 11:2। ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी 11:2 हो जाएगा। ओके चलिए प्रश्न नंबर आते हैं 47 पे, ध्यान दीजिए 47 क्या कर रहा है। 47 जो हमारा प्रश्न कर रहा है, ये कह रहा है कि टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है। तो इसके पिता जो टॉम के होंगे, मान लो कि 2x होंगे, तो इसके टॉम कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 10 साल पहले वह अपने पिता की उम्र का 1/3 था। 10 साल पहले जाना है ना, तो 10 साल पहले चलो ना लेके चलते हैं, टॉम जाएगा 10 साल, पिता भी 10 साल पहले जाएंगे, 2x - 10, और टॉम भी जाएंगे x - 10 बराबर 1/3, 1/3 हो जाएगा। ओके आज से 5 साल बाद उनकी आयु क्या, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 10 इधर रहेगा, दोनों का डिफरेंस 2 होगा, इधर 2x होगा, इधर 3x, x बराबर 20, x बराबर कितना आ गया, 20 साल आ गया। तो पूछ रहा है कि 5 साल बाद उनके पिता किधर है, 2x है, तो 10 दूनी 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 और 5 45 साल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलिए प्रश्न नंबर 48 पे आते हैं। 48 क्या कर रहा है, 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है। तो ये 5:8 है, उनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है, इन दोनों का डिफरेंस 3x बराबर 12 वर्ष। x की वैल्यू कितना निकल के आ गया, 4 आ गया। पूछ क्या रहा है, उनकी आयु ज्ञात करें। तो एक हो जाएंगे 20 साल, दूसरे हो जाएंगे 32 साल, 20 32 ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 48 भी खत्म हो गया आप सभी का। अब आते हैं 49 पे। सारिका के 3 बच्चे हैं, बिल्कुल सारिका के 3 बच्चे हैं, पहले दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, जी हाँ, तथा दूसरे तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। तो सारिका का तीसरा बच्चा को x, दूसरे बच्चे को x + 4, और इससे बड़ा हो गया पहला बच्चा, और 5 साल, तो 5 × 4 9 हो जाएगा। ओके तीनों चलो। अब उन सबों की आयु का योग 22 वर्ष है, जोड़ो यहाँ पे तो कितना होगा, 3x + 13,
3x प्लस 13 बराबर 22 वर्ष। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x बराबर 3, x बराबर 9, तो x बराबर कितना 3, x बराबर 3। ओके चलिए, तो क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा कितना है, x बराबर 3, 9, 3, 12। ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा। एक प्रश्न आज के सेशन के और बचे हुए हैं वो मैं डिस्कशन कर लूँगा, और आप सभी का सहयोग रहा तो बहुत जल्दी कर पाऊँगा। जब लालू का जन्म हुआ, देखो लालू वालू पका रहा है जी, हमारे लालू बिहार के मुख्यमंत्री वाले लालू नहीं हैं, ध्यान से देखिएगा। जब लालू का जन्म हुआ था, उनके पिता उनके भाई से 32 वर्ष बड़े थे। अच्छा, उनके पिता उनके भाई से 32 वर्ष बड़े थे। तो ऐसा कर लेते हैं ना। अच्छा, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। और उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी। लालू की बहन से उसकी माँ 25 वर्ष बड़ी थी। यदि लालू का भाई उससे 6 वर्ष बड़ा है तो उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटी हैं, तो लालू की बहन की आयु क्या थी जब वह पैदा हुआ था। ले हुआ ना कहानी, इतना बड़ा दे। देखो लैंग्वेज को पढ़ना है, लैंग्वेज को समझना है। 50 नंबर का प्रश्न है, शानदार सा प्रश्न है। ध्यान से एक बार देखते हैं, फिर से कुछ न कुछ तरीका तो निकाल लेंगे शॉर्ट में बनाने का, नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट से तो बनेगा ही बनेगा। जब लालू का जन्म हुआ था, तो मान लेते हैं कि लालू का जन्म हुआ था उस समय 0 साल का था, वो ईयर्स नहीं, ओके 0 ईयर्स। उसके पिता उसके भाई से 32 वर्ष बड़े थे। और देखो उसके भाई जो है लालू से 6 वर्ष बड़ा है, तो भाई को हम मान लेते हैं, उसका जो भाई होगा तो भाई की आयु कितना साल होगा, 6 साल। तो इसके पिता होंगे 32 वर्ष बड़ा, तो पिता कितने साल के होंगे, 38 साल के होंगे। बात समझ में आ रही है। देखिए लैंग्वेज को घुस के पकड़ना है। हमने क्या किया कि जन्म के 0, और यहाँ तो कह रहे हैं भाई 6 साल बड़ा है, तो भाई 6 साल बड़ा है, तो भाई आज जन्म के समय कितना होगा, 6 साल का होगा। और इससे बड़ा 32 साल इसके पिता हैं, तो 6 और 32 38 साल। अब देखो यहाँ माँ की रिलेशन निकल गई जी। उनकी माँ उसकी बहन से 25 साल बड़ी है। अभी बहन और माँ का कहानी हो रहा है, कहीं ना कहीं पिता माँ की भी था। यदि लालू की भाई 6 वर्ष बड़ा था और उसकी माँ उसके पिता से 3 वर्ष छोटे हैं, पिता 38 साल के, तो उसकी माँ कितनी साल की, 35 साल की। अब 35 साल की माता का तो निकल गया, तो अब बहन की बात भी कर रहा है। उसकी माँ उसकी बहन से 25 वर्ष बड़ी थी, तो बहन देखो 25 वर्ष से बड़ी होंगी तो कितना साल की होगी बहन, 10 साल की होगी। और लालू को कितना साल, 0 साल। अभी एज में कहा हुआ है लालू का, तो बस बचपन के बातें हो रहा है उसका। तो लालू की बहन की आयु क्या थी जब लालू पैदा हुआ था। देखो लालू पैदा हुआ है 0 साल में, तो बहन 10 साल की है जी। ऑप्शन नंबर सी। कुछ बनाने की जरूरत पड़ी आपको, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को पढ़िए, और लैंग्वेज को पढ़ने के दौरान आपका आंसर निकल गया। तो इसी तरीके से ऑनलाइन जो आपके एग्जाम होते हैं, देखिए ऑनलाइन के प्रश्न इसी तरीके से बनते भी हैं। आपके ये प्रश्न जो रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 3 मई 2016 में अर्थात मेंस में पूछा गया प्रश्न है ना। तो वो इस तरह के प्रश्न लैंग्वेज में आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आज का सेशन 50 तक हम लोग कर चुके हैं डिस्कशन, और नेक्स्ट सेशन में अभी हमारा कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं। तो जो लास्ट सेक्शन होगा, जी हाँ, पार्ट 3 में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और पार्ट 3 में हम लोग कितने क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के बचे हुए हैं वो सब कंप्लीट मैं करवा दूंगा। तो आज के लिए यहीं पे मैं अलविदा लेता हूं। अगर वीडियो पसंद पड़ी हो तो थोड़ा सा लाइक को दबा दिया कीजिए आप लोग, है ना। और शेयर तो आप करोगे नहीं, कोई बात नहीं, आपका मेरे से कुछ भला होता है तो इसके लिए ऑल द बेस्ट। हाँ, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, क्योंकि आपको वहाँ से नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।